नमस्कार, जय हिंद। एडुस्थली के सभी दर्शकों को दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, हम आपके लिए बहुत भी बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, जिसका इंतजार बहुत दिनों से आप कर रहे थे। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है और इसके साथ ही बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भी जल्द ही भरवाया जाएगा। तो आप इस मौके को जाने न दें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस एग्ज़ाम के सारी डिटेल्स की जानकारी हो सके। जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों की बात रही, इसमें कुल पद संख्या 4281 रहेगी और सब्जेक्ट वाइड सीट्स के लिए आपको एडवर्टीजमेंट्स के आने का इंतजार करना पड़ेगा। और जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठने की एलिजिबिलिटी की बात रही, इसके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में नेट या फिर पीएचडी। अगर नेट और पीएचडी दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए, हम अब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट उन सभी पीजी छात्रों के लिए होगा जिनका कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी है और पीजी में उनका मार्क्स मिनिमम 55% है। हालांकि जो बिहार के निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा। जहां तक बेट के सिलेबस की बात रही, इसका सिलेबस नेट के सिलेबस के तर्ज पे ही होगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसके तहत 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा पेपर कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सभी प्रश्नों की मार्क्स 2 मार्क्स होगी। तो इस तरह आपका कुल प्रश्न संख्या 150 होगी और कुल मार्क्स 300 होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और बेट का एग्ज़ाम पैरेलल ही लाया जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बेट का एग्ज़ाम होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन होगी और इसका रिजल्ट में जो स्टूडेंट पास होंगे उनके लिए फिर से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर पहले बेट का फॉर्म आएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट आने का वेट किया जाएगा और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। बट ज़्यादा उम्मीद है कि ये दोनों वैकेंसी पैरेलली ही आएगी और इसके आने की तिथि 15 नवंबर के बाद होगी और इसकी परीक्षा अगले साल मार्च 2025 तक प्रस्तावित है। तो जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी की बात रही, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम BSUSC द्वारा करवाया जाएगा, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा, और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा करवाया जाएगा। इसका मतलब इसमें BPSC का कोई रोल नहीं होगा। मैं बिहार टेट और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बीच का अंतर आपको बता दूं। बिहार टेट पास करने के बाद आप स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट अगर आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो आप कॉलेज में प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट सिर्फ बिहार टेट पास करने से जैसे आप टीचर नहीं बन जाते, आपको एग्ज़ाम फेस करना ही होता है, उसी तरह बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाएंगे। आपको कंसर्न कॉलेज में जो इंटरव्यू फेस करना ही होगा, उस इंटरव्यू के मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो इस एडुस्थली के इस चैनल पर आप आगे भी बने रहिएगा और जैसे ही इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आता है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी और भी डिटेल्स को हम लेके आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।